नमस्कार, मैं हूँ एंकर गायत्री राव। आज हमारे साथ मौजूद है सतीश माहेश्वरी जी, जो एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ नांदेड़ क्लब के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उनकी योजनाएं और विजन के बारे में। नमस्कार सतीश जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने सफल और व्यस्त बिजनेसमैन हैं, फिर भी आपको नांदेड़ क्लब के इलेक्शन में क्या रुचि है? देखिए, मैं इस क्लब से बहुत समय से जुड़ा हूँ। ये क्लब पहले अपना कलेक्टर ऑफिस के सामने टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग की जगह था। तब मैं वहाँ टेबल टेनिस खेला करता था और उसी बदौलत मैं टेबल टेनिस के नेशनल्स खेल पाया हूँ। फिर ये जब क्लब यहाँ शिफ्ट हुआ नगर में, तब भी मेरा ऑलमोस्ट डेली जाना होता है। मैं किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते रहता हूँ और हमसे क्लब के बचपन से देखते हैं। जब क्लब में बहुत कम सुविधाएं थी, क्लब की बिल्डिंग बहुत छोटी थी, एक स्टेज वाइज बढ़ते गए, एक फैसिलिटी बढ़ती गई, जो अब इस लेवल पे पहुंचा है। मुझे इस क्लब को और भी ऊंचाइयों की तरफ, मतलब और सुविधाएं, अच्छी बिल्डिंग, अच्छा एक्सपेंशन, रिनोवेशन करना है, और ऐसी मेरी इच्छा है, इसलिए मैं लाना चाहता हूँ। अच्छा। और ये क्लब सिर्फ मेरे क्लब नहीं, इमारत नहीं है, ये क्लब मेरा दिल है, मेरा दिल जुड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब इसलिए मैं और इसको दिल से काम करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मेरे लिए एक बहुत ज्यादा इमोशनल आंसर था। और मुझे और एक चीज जाननी है आपसे कि आपकी इस क्लब के बारे में क्या योजना है और आपका क्या विजन है क्लब के बारे में? मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूँ। मुझे इस क्लब को सिर्फ बढ़ाना नहीं है और उसको बेहतर करना है, सिर्फ एक्सपांड नहीं करना है। बेहतर योजनाएं जो नेक्स्ट जनरेशन के, जो जनरेशन बहुत फास्ट है, उनके काम में अगर हर एज के आदमी को इस क्लब में सुविधा मिले, ऑटोमेशन बढ़े। और मैंने काफ़ी क्लब देखे इंडिया के सभी। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं क्लब्स में ही रुकता हूँ, प्रेफरेंस क्लब को ही देता हूँ। तो मुझे वहाँ का जो योजना है, वहाँ की जो प्लानिंग है, वहाँ का जो ऑटोमेशन है, वो सब योजना यहाँ लाना, इससे मेरी इच्छा है। क्लब में रेगुलर आदमी जहाँ लोग खेल रहे, कोई 5 बजे तो उसको टाइम वैसे बैठना पड़ता है, फिर उसको आधे घंटे के बाद उसको खेलना मिलता है, तो उसका टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए हमने ये सोच रखा है कि अभी इसको स्लॉट सिस्टम डालेंगे, जो एक ऐप बनाएंगे। इस ऐप द्वारा वो स्लॉट बुक कर सके। किसी को 7 से 8 उसको स्लॉट है, तो अगले खेलने वाला 8 बजे आएगा, 8:30 बजे आएगा, जब भी उसका स्लॉट आएगा उसको ये सुविधा करना चाहते हैं हम कि जिसका टाइम वेस्ट ना हो किसी का। सर, मुझे आपके जवाबों में नांदेड़ क्लब का उज्जवल भविष्य दिख रहा था और मैं अपेक्षा करती हूँ कि वो ऐसे ही हो। मेरा आगे का सवाल ये है कि मैंने बाकी पैनल्स के घोषणा पत्र पढ़े हैं जिनमें उन्होंने लिखा है कि नांदेड़ क्लब को नए चेहरों की जरूरत है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, ये अपन कोई फिल्म नहीं बना रहे, नए चेहरे चाहिए। ये क्लब है जो एक लोगों को सुविधा देने के लिए अपन उसको एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसमें अनुभवी लोग भी चाहिए, नए लोग भी चाहिए, सभी कॉम्बिनेशन है ये। और अभी कोई, अगर आप में से कोई बीमार हो तो पहले कैसे कोई नया डॉक्टर उसके पास जाते हैं, एक्सपीरियंस वाला ढूंढते हैं, पहले आप एक्सपीरियंस वाला ढूंढते हैं। ये एक्सपीरियंस वाला है हमारे साथ, एक्सपीरियंस वाले भी, नए सीखने वाले भी हैं, जोश वाले भी है, हर एज के लोग हैं हमारे साथ, राइट फ्रॉम 40 to 60। ओके, तो बाकी पैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास नए चेहरे हैं, तो क्या आपके पास नए चेहरे नहीं है? ये गलत है दावा लोगों का। हमारे ग्रुप में हर एज के लोग के समाविष्ट, एक्सपीरियंस लोग भी है, नए लोग भी है, इसका मतलब होश भी है और जोश भी है, इसलिए इनका दावा सरासर गलत है। तो जवाब सुन के काफी अच्छा लगा, लेकिन मुझे और एक चीज जाननी थी आपसे कि बाकी पैनल्स अफिलिएशन की बात कर रहे हैं, तो आपकी अफिलिएशन के बारे में क्या राय है? देखिए, एफिलिएशन करना नेक्स्ट स्टेप है। उसके पहले अपन एफिलिएशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, अपने को जो सुविधाएं देनी चाहिए, उसके बाद ही क्लब का एफिलिएशन होता है। और दूसरी बात है कि भाई, अपने घोषणा पत्र में एफिलिएशन का हमने कुछ जिक्र इसलिए नहीं किया कि हम चाहते कि क्लब को इस स्तर पर ले जाए कि दूसरे क्लब्स के घोषणा पत्र में या उनकी इच्छा हो कि नांदेड़ क्लब से उनका एफिलिएशन हो। ये मेरी इच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब सुन के कि आपका नांदेड़ क्लब के लिए इतना बड़ा विजन है कि बाकी क्लब वाले हमारे साथ एफिलिएशन करें। आपकी ये बात सुन के मुझे काफी अच्छा लगा और आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा आज। तो सर, आप आपके जो नांदेड़ क्लब के बाकी सदस्य हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? साथियों, इस काम के लिए मुझे आप सबकी जरूरत लगी कि आप सब विचारी लोगों को, हम पैनल को विजय कीजिए, तो हम ये काम और गति से, तेजी से और अच्छे से कर पाएंगे, मगर आपका सबका साथ लगेगा। थैंक यू। प्रकाश जी, क्या आप भी इस इलेक्शन में खड़े हैं? जी 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 जी, मैं भी इसी चुनाव में खड़ा हूं और विकास और विश्वास पैनल की ओर से खड़ा हूं। दोस्तों, सभी की सोच अच्छी है, जितने पैनल्स हैं उन सभी की सोच अच्छी है, हमारी सोच भी अच्छी है
मगर महत्वपूर्ण यह है कि सोच अच्छी होने से ज्यादा पहुंच अच्छी होनी चाहिए। हाँ। हमारा जो पैनल है, हमारे जो प्रमुख है, उनकी पहुंच भी अच्छी है, तो वो जो कहेंगे वो करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और इन वैसे भी चाह है, जैसे कि आपने अभी इंटरव्यू में लिया, उन्हें चाह है, तो कोई भी कार्य करने से पहले चाहें पहले आती है। जिस तरह किसी बच्चे को गोदी लो तो उसकी बाहें पहले आती है, और मंजिल से भी मजा आता है राहों का, क्योंकि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। तो इन राहों पे आप हमें ले जाएंगे, मतदान आप करेंगे तो इन राहों पे हम जा पाएंगे। तो सभी से विनती है कि हमारे संपूर्ण पैनल को विजय कीजिए। धन्यवाद।